हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपका अध्याय 14, मतलब जिसमें हम आपकी यात्रा को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि है पैर की हड्डी टूटने पर जो है 6 सप्ताह का प्लस्तर चढ़ाया जाता है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके NCERT की बुक में दे रखे हैं, और आपका चैप्टर या कह सकते हो जो आपका पेपर बनेगा वो आपका NCERT की बुक से ही बनता है। तो सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पहले की क्लासेस नहीं देखी जाकर उन्हें भी चेक कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके करा दिए गए हैं, तो आप वहाँ पर ज़रूर चेक कर ले। तो आगे चलते हैं। आपका बच्चों को सफ़र में डायरी में पेन रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ उन्हें लिखनी पड़ सकती है, देखनी पड़ सकती है, तो उसे वो नोट डाउन कर सके। आगे है यहाँ पर गांधीधाम स्टेशन गुजरात में। पूछा जाए गांधीधाम कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात के जो प्रमुख खाद्य है, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनता है। आपका ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई, ये सब जो है गुजरात के खाद्य पदार्थ है। ऐसे आपका ट्रेन चलते समय जो है बाहर की चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। आगे सूरज डूबते समय जो है आसमान का रंग संतरी हो जाता है। ऐसे ही आपका वलसाड स्टेशन जो है गुजरात में है। ऐसे ही आपका गांधीधाम तथा आपका वलसाड स्टेशन भी गुजरात में है। यहाँ आपका बाबटा तथा बड़ा पूरी साग जो है मशहूर है। पूछा जाए आपका बड़ा पूरी साग कहाँ पर मशहूर है, तो याद रखना है। आगे आपका कोझिकोड केरल में है, और आपका मडगांव स्टेशन जो है गोवा में है। याद रखना, मडगांव से क्वेश्चन बने हैं पहले भी। तो मडगांव जो है स्टेशन गोवा में है। आगे है आपका अहमदाबाद जो है एक गर्म शहर है। आगे आपका उदयपुर स्टेशन केरल में है। यहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं और तथा चावल की खेती भी होती है। ठीक है, ये चीज़ें याद है रखनी है आपको, इम्पोर्टेंट है। आगे है केरल में पहनावा जो है सफ़ेद तथा क्रीम रंग की सूती धोती व साड़ियाँ होती है। गुजरात से केरल के बीच में जो है महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। पूछा जाए गुजरात से और आपके केरल के बीच में कौन कौन पड़ेगा? महाराष्ट्र पड़ेगा और आपका कर्नाटक। आगे है फेरी। नाव को बोला जाता है फेरी। क्या होती है? नाव को बोला जाता है, हमने भाषा वाले चैप्टर में पढ़ा था। ठिकाने को क्या बोला जाता है? टापू पर खड़ी होती है। अहमदाबाद में आपका कोटायम तक रेल में जो है आपका 47 घंटे 55 मिनट लगते हैं। कितने? आपके 47 घंटे 55 मिनट लगते हैं। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर पुणे में कोलकाता तक जाने के लिए आपके यहाँ पर कितने दिन लगेंगे? 2 दिन आपको यहाँ पर लग जाते हैं। आगे है आपका रेलवे टिकट पर जो है आपका सबसे पहले टिकट क्रमांक, फिर उसके बाद यात्रा आरंभ स्थान, प्रस्थान तिथि तथा इस सीट का डिब्बा क्रमांक, किराया व दूरी किलोमीटर लिखी होती है। पूछा जाए टिकट पर क्या क्या चीज़ होगी? 4 ऑप्शन दे देगा। एक आपका टिकट पर लिखा हुआ नहीं होता, तो उसमें पूछेगा कौन सा नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको याद रखना है क्रमांक भी होगा। यात्रा प्रारंभ करने का स्थान कहाँ से करोगे, प्रस्थान तिथि भी होगी, सीट व डिब्बा क्रमांक भी होता है, किराया भी होता है, दूरी भी होती है कितना किलोमीटर में आप जाओगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको टिकट पर देखने को मिलती है। आगे है आपका बांद्रा से आपका रतलाम की दूरी जो है आपके यहाँ पर 643 जो है किलोमीटर होती है। आगे आपका मलयालम में पिता के छोटे भाई को आपका क्या बोला जाता है? चिट्टापन बोला जाता है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे आपके पिता के छोटे भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है? आपका कौन सा? अम्मा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। पिता के छोटे भाई को चिटप्पन और वहीं उनकी पत्नी को आपका कुचंबा बोला जाता है। आज से आगे है आपका अबू धामी रेगिस्तानी इलाका है, जहाँ पर खजूर ही है। ठीक है, खजूर के ही पेड़ देखने को मिलेंगे। अबू धाबी की मुद्रा जो है दिरहम है, याद रखनी है दिरहम। ठीक है, वह अरबी भाषा जो है यहाँ पर बोली जाती है। भाषा कौन सी है? अरबी है, और आपकी मुद्रा जो है दिरहम है। आगे चलते हैं। इसमें आपका लेह सूखा, समतल व ठंडा रेगिस्तान है। पूछा जाए लेह क्या है? सूखा भी है, समतल भी है, और ठंडा रेगिस्तान है। आगे ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इससे क्या होगा? सांस लेने में परेशानी होगी, सिर दर्द हो जाएगा, कमजोरी महसूस होती है। आगे आपका गौरव जानी का लेखा। ठीक है, लेख बसेरा ऊंचाई पर, ये क्या आपका पूरा एक चैप्टर है। इसमें क्या? इनके मोटरसाइकिल का नाम लोनर है। क्या है? लोनर, जिसका अर्थ क्या होता है? आपका अकेले रहने वाला। पूछा जाए लोनर क्या है? लोनर क्या है? अकेले रहने वाला। आगे है मुंबई से दिल्ली की दूरी जो है आपके यहाँ पर 1400 किलोमीटर है। 1400 किलोमीटर हो गई। मोटरसाइकिल द्वारा 3 दिन में जो है पहुँच सकते हैं। क्या होगा अगर आप बाइक से जाओ मुंबई से दिल्ली, तो कितने 3 दिन में पहुँचोगे। ऐसे आपके राज्य है, और यहाँ पर राजस्थान नहीं, राजधानी है, इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो राजधानी राज्य से क्वेश्चन बनते हैं। महाराष्ट्र क्या है? मुंबई की। गुजरात जो है गांधीनगर, और
राजस्थान की क्या है, जयपुर, और जम्मू व कश्मीर की क्या है, कश्मीर है, याद रखनी है। आगे चलते हैं। मनाली जो है एक ठंडा इलाका है, यह कहाँ पर है, हिमाचल में है। आपका चांगथांग जो है लद्दाख का एक भाग है जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। यह स्थान जो है 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहता है। यह मैदानी सुनसान में पथरीला है। यहाँ बहुत से तालाब है। याद रखना है कि चांगथांग कहाँ है, लद्दाख का ही भाग है। कितने मीटर की ऊंचाई पर है, यहाँ पर 5 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे चलते हैं। आपका यहाँ पर चांगपा धोमेतु लोग है, क्या है, चांगपा जो है आपके धोमेतु लोग है। यह पश्मीना बकरियों को पालते हैं। पश्मीना बकरी से क्या बनेगा, आपके सोल वगैरह बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होता है। ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये किस टेंट में बनाकर रहते हैं, रैम्बो। रैम्बो पूछा जाता है कौन बनाता है, इसी ये क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये एक तरह का टेंट होता है जहाँ पर जो आपके चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं। यह क्या है, इनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या होती है, भेड़ बकरियां ही होती है। मुश्किल हालात में ऊंचाई पर रहना चाहते हैं, क्या होते हैं, मुश्किल हालात पर भी ऊंचाई पर रहना चाहते हैं, क्योंकि जितनी ठंड में ऊंची जगह पर होगी वहीं पर पसीमा के बाल नरम तथा ज्यादा होंगे। आगे आपका चांगपा अपने समान घर घोड़ों या याक पर जो है लाद कर घूमते हैं। आगे है चांगपा याक के बालों पर पट्टियां बनाकर सील कर जोड़ते हैं। ये मजबूत व गर्म होते हैं। याद रखनी है सारी चीजें, क्वेश्चन बनते हैं। लेह का तापमान जो है 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है। भेड़ बकरी को रखने के लिए जो है लेखा कहते हैं, ठीक है। लेखा क्या है आपका, जहाँ पर भेड़ बकरी को रखा जाता है। कश्मीरी लोग जो है रोटी घर में नहीं बनाते, वे बकरी से खरीदते, ठीक है, बेकरी से खरीदते। क्या करते हैं कश्मीर के लोग, जो है घर पर नहीं बनाते, क्या करेंगे, बेकरी से खरीदते हैं। एक पश्मीना सोल जो है आपके 6 स्वेटर के बराबर जो है गर्म होता है, और 250 घंटे तक जो है एक सोल बनती है। कितने घंटे में, 250 घंटे तक एक सोल बनेगी। और पश्मीना में 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर मोटे होते हैं। कितने होंगे, 6 बाल मिलाएंगे, इतने बारीक तथा नरम बाल होते हैं कि वे आपके एक बाल के बराबर मोटे होंगे। रैम्बो मतलब जो आपका टेंट होता है, इसके बीचों बीच धुआं निकालने के लिए छेद होता है। लद्दाख में जो है आपका 70 किलोमीटर घंटे की गति से हवा, सर्दियों में तापमान जो है 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। लेह की पहाड़ की जो चोटी है तथा आपका यहाँ पर श्रीनगर में पानी पर जो है मकान बने हुए होते हैं, ठीक है। लेह में पहाड़ की चोटी मिलेगी, प्लस आपका श्रीनगर में जो है पानी पर मकान बने हुए होते हैं। यहाँ पर चलते हैं आगे। बस आपके इतने ही क्वेश्चन थे इसमें। यहाँ पर हमने आपके लगभग 40+ क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए, जो कि आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप सभी जाकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। इसमें हम आपके EVS के पूरे 20 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपके आज 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आगे हम आपका यहाँ पर 15 चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होने वाला है हमारे राष्ट्रीय पार्क एवं पक्षी अभ्यारण्य। ये आपका 15 चैप्टर होगा, जिसे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जो आपके अगले चैप्टर डिस्कस करेंगे, फिर आपके जो है यहाँ पर हम डेज तथा आपके डे भी डिस्कस करेंगे, जिससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं। सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, क्लासेस अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।